नमस्कार बच्चों, मैं अनुपमा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे, अपनी कमाई। और इसके जो लेखक हैं वो श्री सुदर्शन हैं। तो बच्चों देखिए, अगर आप कोई कड़ी मेहनत के बाद अगर आप कुछ प्राप्त करते हो तो क्या आप उसे यूं ही फेंक दोगे? नहीं ना, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को मेहनत से प्राप्त करते हो तो उसे कभी भी फेंकोगे नहीं। अगर हमें बिना मेहनत के कोई भी चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उस वस्तु का कोई भी मूल्य नहीं होता। और मेहनत से अगर हमें थोड़ा सा भी धन प्राप्त होता है तो वो भी अनमोल होता है। और इसी प्रकार का जो भाव है वो इस कहानी में बताया गया है। आइए इसे पढ़ें। तो किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था और उसने समुद्री व्यापार से बहुत सारा धन कमाया था, किंतु अब वो बूढ़ा हो गया था और उससे इतना बड़ा जो व्यापार था वो संभलता नहीं था। और वो ये चाहता था कि उसका जो पुत्र है वो इस व्यापार को संभाले। लेकिन जो उसका पुत्र था वो बहुत ही आराम तलब था कि आराम ही करता रहता और आलसी था, कोई भी काम करना नहीं चाहता था। ना तो उसने कभी मेहनत की थी और ना ही उसकी कभी ये इच्छा हुई। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, किंतु जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन प्रातःकाल का अर्थ है सुबह ही, व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा जाओ और आज कुछ कमा कर लाओ, वरना रात को तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। तो ये सुनकर वो चिंता में डूब गया और उदास चेहरा लेकर अपनी माँ के पास चला गया और रोने लगा। तो माँ है, माँ को तो पुत्र के ऊपर दया आ ही जाती है। तो उसने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसकी परेशानी सुनी, तो उसने अपना संदूक खोला और एक अशरफी होती है सोने की, उसे निकालकर उसके हाथ में रख दी कि चलो पुत्र को जो है मेहनत ना करनी पड़े, और उसे दे दी। जब रात को पिता ने पूछा कि आज तुमने क्या कमाया, तो पुत्र ने जेब से अशरफी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा जाओ इसे कुएं में फेंक दो। तो लड़के ने बिना बड़ी तत्परता से, मतलब कि उसने जल्दी से पिता की आज्ञा का पालन किया, उसने उठा के उसे कुएं में फेंक दिया। अब पिता उसके अनुभवी थे, उन्हें व्यापार करने का पूरा अनुभव था। उन्हें पता लग गया कि इसको जो है इसने मेहनत से नहीं कमाया। तो दूसरे दिन उन्होंने अपनी पत्नी को उसे मना कर दिया कि इसको नहीं देना कुछ भी। फिर उसने पुत्र को बुलाया और कहा जाओ बेटा कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। तो बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुँचा और माँ ने जो है आज उसे कुछ भी देने से मना कर दिया। फिर लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। तो जब भाई को रोता देखकर बहन को उसके ऊपर दया आ गई, उसने अपना श्रृंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकाल कर अपने भाई को दे दिया। अब रात को पिता ने फिर पूछा कि बेटा तुमने क्या कमाया, तो उसने जेब से 1 रुपया निकाल कर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा इसे कुएं में फेंक आओ। तो लड़के ने फिर तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। अब पिता जो है उसे समझ गए कि ये जो है अपनी मेहनत से नहीं कमा रहा है, तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन पिता ने फिर पिता को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा दी कि जाओ कमाई करके लाओ, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। लड़का बारी बारी से पहले अपनी माँ के पास फिर बहन के पास गया, कि तो दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने उसे क्या समझाया कि वह कुछ काम करे। तो लड़का उदास हो गया, सारा दिन बीत गया, रोता रहा, लेकिन माँ और बहन जो है उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। तो फिर विवश होकर वो मजबूर होकर वह उठा और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर निकल गया। दिन ढल रहा था, शाम हो रही थी और थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला था। तो वो मन में सोच रहे कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसी चिंता में उसकी मुलाकात एक सेठ से हो गई। सेठ कोई आ रहे थे, उससे उसकी मुलाकात हुई।
तो सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे कुछ काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरा यह सामान उठाकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दे दूँगा। तो व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफ़ी भारी था। सेठ के घर तक पहुँचते पहुँचते उसके पाँव कांपने लगे और वह पसीने से लथपथ हो गया, पसीने से भर गया, क्योंकि उसने कभी मेहनत नहीं की है। फिर वो चवन्नी लेकर घर पहुँचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रखी। तो फिर पहले दिन की ही तरह पिता ने क्या कहा कि उसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंक आओ। तो लड़के ने हिम्मत बटोरी मतलब हिम्मत करके उसने क्या कहा, साहस दिखाकर कि इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया, और आप कह रहे हैं इसे कुएं में फेंक आओ। तो फिर अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। क्या समझ गया कि अगर आप अपनी मेहनत की कमाई, जब आप कोई भी आप मेहनत से कमा कर लाते हो, कुछ भी चाहे थोड़ा भी हो, तो आप उसको जो है खराब नहीं कर सकते हो। तो अगले दिन उसने अपना सारा कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम मेहनत के साथ कुछ भी काम करते हैं, मेहनत के साथ कुछ भी कमा कर लाते हैं, तो उसको कभी भी ख़राब नहीं करते। लेकिन अगर हमें कोई भी वस्तु बिना मेहनत किए मिल जाती है, तो हम उसको नष्ट करते हुए, उसको ख़राब करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते। इससे मेहनत करने की भी सीख मिलती है। धन्यवाद।